बीजेपी के साथ सरकार की हिस्सेदारी खत्म होने के बाद दुष्यंत चौटाला बेहद विपरीत हालात का सामना कर रहे हैं। पूरे परिवार को जगह जगह लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में साख को बचाना दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती है। दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान आज कर दिया है। दुष्यंत चौटाला ने जो 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं उनके नाम हैं सिरसा से पूर्व विधायक रमेश खटक, हिसार से नैना सिंह चौटाला, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह, गुरुग्राम से राहुल यादव फाजिलपुरिया और फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से नलिन हुड्डा। पांचों के पांचों चेहरे जेजेपी के लिए पहली चॉइस हैं, लेकिन पहली चॉइस ही बता रही है कि दुष्यंत चौटाला के लिए सिलेक्शन के विकल्प नहीं थे। यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला को जो सबसे बेहतर चेहरे इन सीटों पर नजर आए उन्हीं को टिकट दे दी गई। हम बात करते हैं कि किस चेहरे को क्यों टिकट दी गई। पहले हम बात करते हैं रमेश खटक की। रमेश खटक के बारे में पहले आप सुन लीजिए कि जेजेपी ने उनके बारे में आज क्या परिचय दिया है। सिरसा से रमेश खटक साल 1991, 1996 और 2000 में बड़ौदा से विधायक रहे हैं। जेजेपी के वरिष्ठ नेता एवं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष हैं। जेजेपी कहिए या दुष्यंत चौटाला कहिए, उन्होंने इस कैलकुलेशन के साथ रमेश खटक को सिरसा सीट पर पैराशूट के जरिए टिकट देने का काम किया है, जिसके तहत वहां पर किसी भी दूसरी पार्टी द्वारा धानक समाज के प्रत्याशी को नहीं उतारना है। आप सभी जानते हैं कि सिरसा पार्लियामेंट में धानक बिरादरी के लगभग 1.5 लाख वोट हैं और इन 1.5 लाख वोटों में बड़ी हिस्सेदारी लेने के मकसद से ही दुष्यंत चौटाला ने रमेश खटक को सिरसा पार्लियामेंट से चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखने की बात यही है कि क्या सिरसा के ऐसी समाज के लोग दुष्यंत चौटाला के इस बाहरी प्रत्याशी को वोट देने का काम करेंगे या नहीं करेंगे, अपनाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे, उन्हें वोटों का समर्थन देने का काम करेंगे या रिजेक्ट करने का काम करेंगे। दूसरी सीट है हिसार सीट पर। हिसार सीट पर दुष्यंत चौटाला ने अपनी मां नैना सिंह चौटाला को विधायक रहते हुए अब पार्लियामेंट के चुनाव में उतार दिया है। नैना सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला के लिए एक सबसे बड़े प्रत्याशी कही जा सकती है, क्योंकि जेजेपी में उनसे बड़ा चेहरा और कोई नहीं था और हिसार की दुष्यंत चौटाला की अपनी सीट पर सबसे मजबूत प्रत्याशी उतारना दुष्यंत चौटाला की मजबूरी भी थी, क्योंकि अपनी सीट पर अगर वो किसी लाइट वेट प्रत्याशी को उतारते तो वो पहले दिन ही मुकाबले से बाहर हो जाता। यानी दुष्यंत चौटाला ने अपनी खुद की सीट पर साख की लड़ाई लड़ेंगे और 2019 के चुनाव से ज़्यादा वोट हासिल करने का प्रयास करेंगे। अब देखने की बात रहेगी क्या दुष्यंत चौटाला अपनी मां को 2019 से ज़्यादा वोट दिलवा पाएंगे या नैना सिंह चौटाला उस आंकड़े से पीछे रह जाएंगी। अगले प्रत्याशी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह। राव बहादुर सिंह के बारे में जेजेपी ने लिखा है कि राव बहादुर सिंह जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की जन आक्रोश यात्रा के दौरान के पुराने साथी रहे हैं। वे 2009 में नांगल चौधरी से विधायक रहे हैं। साल 2014 में राव बहादुर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर रहे। आपको ये बता दें कि राव बहादुर सिंह पिछले ही महीने कांग्रेस को छोड़कर जेजेपी में शामिल हुए हैं। राव बहादुर सिंह पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में उन्हें टिकट मिलने की संभावना नजर नहीं आई, इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में आ गए हैं। राव बहादुर सिंह के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपनी पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाने का काम करें। 2019 में जेजेपी ने यहाँ से स्वाति यादव को टिकट दिया था, वो भी अहिरवाल से थी, लेकिन उनको भिवानी और दादरी जिलों से अच्छे वोट मिले थे, लेकिन वो अहिरवाल में फेल हो गई थी। अब देखने की बात ये रहेगी क्या राव बहादुर सिंह अहिरवाल से भरपूर मात्रा में वोट ला पाएंगे या वो भी फेल हो जाएंगे। वैसे भी दान सिंह के चुनाव मैदान में उतरने के बाद राव बहादुर सिंह के लिए अहिरवाल में हालात और भी मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगले प्रत्याशी हैं गुरुग्राम सीट से राहुल यादव यानी सिंगर फाजिलपुरिया। फाजिलपुरिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनके एक एक गाने के ऊपर लाखों के व्यूज आते हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि गानों के जरिए लाखों लोगों को अपना फैन बनाने वाले फाजिलपुरिया क्या सियासी पिच के ऊपर, क्या सियासी गानों पर अपने साथ में लोगों को लामबंद कर पाएंगे, क्या अपने चाहने वालों को अपने वोट बैंक के तौर पर अपने लिए मशीन का बटन दबाने के लिए रजामंद कर पाएंगे। यानी फाजिलपुरिया का ये राजनेता वाला पहला एक्सपीरियंस
पहला टेस्ट उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस है और इसके ऊपर खरा उतरने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगले प्रत्याशी हैं फरीदाबाद से नलिन हुड्डा। नलिन हुड्डा के बारे में जेजेपी ने लिखा है कि फरीदाबाद से जेजेपी के युवा जिला अध्यक्ष हैं नलिन हुड्डा। फरीदाबाद से कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद जेजेपी की सबसे कमज़ोर सीटों में शामिल है और इस सीट से 2019 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर भी आपके जय हिंद को ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। नलिन हुड्डा के लिए ये पहला चुनाव है, वो युवा हैं, ऐसे में उनके लिए इस चुनाव में कुछ ज़्यादा करने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन उनके लिए वो ऐसा मौका है जिसमें वो एक बड़े प्लेटफार्म के ऊपर बड़े चुनाव में बड़े प्रत्याशियों के सामने अपने आप को तराशने का काम कर सकते हैं, वो बड़ा अनुभव हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए यहाँ पर जेजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक हासिल करना, ज़्यादा संख्या में वोट हासिल करना, लाखों की संख्या में वोट हासिल करना मुमकिन नज़र नहीं आता है। लेकिन नलिन हुड्डा को टिकट देकर दुष्यंत चौटाला ने युवाओं की भागीदारी अपनी पार्टी में सुनिश्चित करने का पैगाम दिया है। अगर हम पांचों ही प्रत्याशियों के बारे में गहराई से देखें तो जाहिर सी बात है जेजेपी के लिए ये टॉप के 5 प्रत्याशी हैं, यानी आने वाले बाकी 5 प्रत्याशी इनसे भी डाउनग्रेड के होंगे। जेजेपी ने सबसे मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी दंगल में उतार दिया है, चुनावी संग्राम में उतार दिया है और ऐसे में अब जेजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी, क्या ये पांचों प्रत्याशी मिलकर 1.5 लाख का आंकड़ा भी हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें 2019 के चुनाव में इन्हीं 5 सीटों के ऊपर जेजेपी ने लगभग 5 लाख वोट हासिल किए थे, लेकिन अब की बार हालात बेहद मुश्किल हैं और देखने वाली बात रहेगी कि दुष्यंत चौटाला अपने इस पहली अग्नि परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे। जेजेपी का पूरा वोट बैंक, पूरी साख इन्हीं 5 सीटों पर टिकी हुई है। देखने की बात यह भी रहेगी कि दुष्यंत चौटाला के खुद के संसदीय क्षेत्र यानी हिसार में उनकी मां नैना सिंह चौटाला क्या परिवार की साख को बचाने में सफल रहेंगी या वो चुनौतियों के आगे ढेर हो जाएंगी। इन 5 सीटों पर जेजेपी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 5 सीटों पर जेजेपी के प्रत्याशियों के सामने खड़ी चुनौतियों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।